फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे गंगा दशहरा कई जगह कल भी यानी 25 को भी मनाया जा रहा है, कई जगह 26 यानी आज मनाया जा रहा है। तो आज के दिन तो बहुत ही स्पेशल वैसे भी है, क्योंकि आज के दिन यानी गंगा दशहरा वाले दिन ही मेरे पति देव जी का जन्म हुआ था। और डेट पूछी थी, बट आज के दिन हुआ था, तो इसका दिन आज के दिन हम लोग के लिए बहुत ही स्पेशल रहता है। और आज के दिन हम लोग जाते हैं गंगा जी में नहाने के लिए। और पिछली बार भी हम लोग गए होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, पिछली बार वाला भी। आज भी मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि हर बार का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है। और आज के दिन अगर हम लोग को ये पुण्य फल मिलता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अभी तो शुभ प्रभात भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय बज रहे रात 3 और हम लोग थोड़ी देर बाद निकलेंगे गंगा स्नान करने के लिए। और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप सब ज़रूर पूरा पूरा देखिएगा। अभी मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाती हूँ, क्योंकि आज तो हवा बहुत अच्छी चल रही है। बारिश का नहीं पता, बट अभी तो हवा अच्छी चल रही है। घर के अंदर तो वैसा है, अब बाहर जाएंगे तो बाहर तो बहुत अच्छा मौसम रहेगा। और चलिए आप सबको भी दिखाते हैं। तो फिर अभी हम निकल गए और ये देखिए पूरा एकदम अंधेरा ही है, क्योंकि हाँ अभी 3:30 पौने 4 बजे के आसपास बज रहा है। और ये रोड देखिए, रोड तो एकदम ही खाली। और हवा तो आज बहुत ही अच्छी चल रही थी। और मतलब देख के भी लगा कि चलो ठीक है, आज मौसम सही रहेगा, देखते हैं कैसा रहता है मौसम। और रोड तो एकदम पूरी एकदम खाली। और फ्रेंड्स, अब यहाँ घाट पे पहुँच गए हैं और भाभी के साथ है। मौसम बहुत ही अच्छा था, एकदम हवा चल रही थी, बस बारिश नहीं हो रही थी। और लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं अब नहाने के लिए। मतलब थोड़ी सी भीड़, क्योंकि आज का दिन का बहुत महत्व है गंगा स्नान करने का, गंगा दशहरा वाले दिन। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान, दान पुण्य और महादेव की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन इन कार्यों को करने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और यहाँ पे देखिए, घाट पे हम लोग आ गए और यहाँ पे अब भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। का दृश्य इतना सुंदर था। और इस दिन यदि संभव होता है तो ज़्यादातर लोग गंगा नदी में ज़रूर स्नान करें, और अगर नहीं है तो घर पर ही अपने घर के जिस पानी से आप नहाते हो उसमें जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी पति देव जी स्नान ही कर रहे हैं, वो थोड़ी देर गंगा जी में ही। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी डुबकी लगा के। और यहाँ पे ये तो अपना थोड़ी देर तक अपना उसी नदी में ही थे, और बहुत ही अच्छा दृश्य भी लग रहा था। पानी भी ठंडा नहीं था, क्योंकि गर्मी बहुत थी। दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और चूँकि माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन महादेव यानी कि शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें और माँ गंगा की विधि विधान से पूजा करें और आरती उतारें, जो कि हमने किया। और यहाँ पे दीपदान भी कर रहे थे। बस एक चीज़ का बुरा लग रहा है, देखिए आप सामने देख रहे हैं, प्लास्टिक के बॉटल वगैरह भी ऐसे ही फेंकी रह रही थी, एक दो ठो देख रहे हैं। तो यही चीज़ है ना कि हम लोग को साफ़ सफाई रखना चाहिए माँ गंगा के आसपास। और फ्रेंड्स, आज के दिन मान्यता यह भी है कि 33 दीपक भी जलाते हैं, और या तो आप 33 बाती से भी दीपक बना के यहाँ पे जलाते हैं। और हम लोग ने भी पूजा किया गंगा माँ की भी। अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। और जो मंदिर हम लोग जा रहे हैं, इस मंदिर गंगा जी के घाट के जस्ट सामने ही यह स्थित है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरा मतलब इस तरह से ना सरकार मतलब कि लगाई हुई थी कि तेज़ तेज़ आवाज़ में बोल रहे थे स्पीकर में कि आप लोग प्लीज़ घाट पे आगे मत जाइए क्योंकि डूबने का खतरा ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग बहुत सावधान रहिए। और वो भी चारों तरफ मोटर बोट से लगे हुए थे। और यहाँ पे हम सब लोग जो हमारे साथ भी भाभी भैया गए थे, हम सब ने गंगा मैया में जब तक यह पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। तो फ्रेंड्स इस समय यही गाना आ रहा था और भगवान ऐसे ही हम लोग का साथ हमेशा बनाए रखे। हर साल ऐसे ही हम आए यहाँ पे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके बाद भगवान शिव को, भोले बाबा को जल अर्पित करना चाहिए, गंगा जल। तो यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर सीढ़ी चढ़ के। और यहाँ के जस्ट यहीं पे मंदिर में ऊपर, गंगा जी के जस्ट ऊपर में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। अब हम वहीं पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर स्थित है, यह है श्री रामेश्वरम महादेव की जय, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे भगवान को गंगा जल चढ़ाएं। कहते हैं कि इसके बाद पूरी पूजा हम लोग की सफल हो जाती है। और यहाँ पे देखिए जैसा मैंने बताया कि मोटर बोट से पूरी चेतावनी दी जा रही है कि प्लीज़ आप सब ध्यान दीजिए, कोई लोग डूबे ना स्नान के दौरान। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत। बाबा को जल अर्पित किया। फ्रेंड्स ये मंदिर के पास ही फिर हनुमानगढ़ी घाट भी है और यहीं पे स्थित है दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर भी। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किया और दर्शन करके अब फिर वापस कहाँ चलते हैं, तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम वहाँ भी। फ्रेंड्स यहाँ का मौसम भी इतना अच्छा लग रहा था ना कि फिर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, मगर अब आगे तो जाना ही था। तो फिर यहाँ से हम फिर निकलते हैं श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आज हम लोग यहाँ भी दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि पृथ्वी पर स्थित सभी पवित्र क्षेत्रों में से एक काशी में करोड़ों शिवलिंग है। काशी की महानता को समझने के लिए कई जन्म भी पर्याप्त नहीं है। फ्रेंड्स आइए आपको ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बताती हूँ। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा गहन तपस्या में लीन थे। जब 10 युग बीत गए तो सातों पाताल लोकों को भेदते हुए चारों ओर से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। धरती से चटकने और टूटने की ध्वनि सुनकर भगवान ब्रह्मा अपनी तपस्या से बाहर आ गए। उस प्रकार में उन्होंने ओंकार प्रणव के तीनों मुख्य घटकों अर्थात अ, उ और म को अपने सामने प्रकट होते देखा। उनके साथ ही उन्होंने नाद और बिंदु को भी देखा। अ सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करता है जो ऋग्वेद का कारण है। उ रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है जो यजुर्वेद का कारण है। अंत में म तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है जो सामवेद का कारण है। नाद शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बिंदु सभी कारणों के मूल प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव कहते हैं इसे ओम के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह भक्ति रक्षा करता है और अपनी शक्ति से उसे उत्थान प्रदान करता है। यह निराकार होते हुए भी साकार है। इसे तारक के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह इस पर ध्यान करने वाले भक्त को मोक्ष प्रदान करता है। ओम को प्रणव के रूप में महिमा मंडित किया जाता है क्योंकि मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्त इसकी महिमा करते हैं। समस्त वेदों की रचना इसी से हुई है। भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में और ओम के 5 प्रकट घटकों को देखकर भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को भौतिक संसार से भिन्न बताते हुए उनकी महिमा का बखान किया। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के गुणों और ओम का प्रतिनिधित्व करने वाले लिंग के रूप में उनके प्रकटीकरण की महिमा की। अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव लिंग से बाहर आए और भगवान ब्रह्मा के खड़े हो गए। 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे सभी भक्तों के कल्याण के लिए काशी में इसी लिंग रूप में निवास करें।
भगवान ब्रह्मा ने यह भी निवेदन किया कि इस लिंग को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाए। प्रसन्नता से भरे भगवान शिव ने काशी में ओंकारेश्वर लिंग के रूप में निवास करने की सहमति दे दी। तो ये था भगवान ओंकारेश्वर महादेव जी का इतिहास। और फ्रेंड्स, वहाँ से अब हम निकलते हैं, हम एक और जगह जा रहे हैं दर्शन करने। और रास्ते में हमने देखी ये लगी है काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए लाइन। और ये लाइन मतलब मुझे लग रही बहुत पहले से लगी हुई है। और इन लोगों को दर्शन करने में बता ही नहीं सकते कितना समय लग सकता है, क्योंकि आज गंगा दशहरा भी है, इसकी वजह से भीड़ और ज़्यादा भी है। क्योंकि अभी तो 6 सवा 6 हो रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो भगवान सबको अच्छे से दर्शन मिले। और यहाँ से अब हम जाएंगे पुरुषोत्तम महाराज जी के दर्शन करने के लिए, और साथ में त्र्यंबकेश्वर महादेव। और अब हम यहाँ आ गए हैं पुरुषोत्तम महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बट मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्लॉग में ले सकूँ, क्योंकि भीड़ है, जानते बहुत ही रिस्की होता है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये थोड़ा सा रिस्क ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पे भगवान को चलता है, मालपुआ का ही भोग होता है, चलता है। तो यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे हैं, और प्रसाद लेके फिर हम लोग भी इस भीड़ में जाएंगे और लाइन में लग जाते हैं दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, देखिए कितनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है। यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था सही नहीं थी कि मतलब लाइन से नहीं जा रहे थे, बट फिर भी हमें दर्शन मिल गया था। ये त्र्यंबकेश्वर महादेव जी, जय बाबा, ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम महाराज जी का भी दर्शन कर लीजिए आप। जय पुरुषोत्तम महाराज जी के। तो आज पुरुषोत्तम मास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से गंगा दशहरा के दिन स्नान भी किया, और हमें दर्शन भी प्राप्त हो गया इतने भीड़ में भी। आई होप फिर हम वहाँ से बाहर निकल गए। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपने भी दर्शन कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, घर बैठे मैंने आप सबको ये दर्शन भी करवा दिया, और गंगा जी के भी दर्शन हो गए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय।